जय हिंद एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपके एयरफोर्स इंटेक टू 2025 के एडमिट कार्ड कब आउट होंगे या फिर आउट होने की एक पर्टिकुलर डेट क्या है, ताकि हम पहले से ही तैयार रहें। और हम देखेंगे कि फेज वन को किस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं और आने वाले टाइम में, जैसे कि आप सभी को पता होगा, सिर्फ 17 से 18 दिन ही आपके पास रह रहे हैं तैयारी के लिए, क्योंकि 18 अक्टूबर को आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है। और ये 18 अक्टूबर को ही होगा, चाहे वो 3 शिफ्टों में कंप्लीट हो या फिर 1 शिफ्ट में कंप्लीट हो जाए। वो डिपेंड करेगा, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर लिखा होगा, उससे ही डिसाइड कर पाएंगे। बट हम जानने वाले हैं कि आपका एग्जाम, आपका एडमिट कार्ड कब आउट होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए बच्चों, जब आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी, फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे, वो 8/7/2024 से स्टार्ट हुए थे और लास्ट डेट थी 4/8/2024। बट उसके बाद हमारी जो एग्जाम डेट थी वो पहले से ही फिक्स कर दी गई कि 18/10/2024, मतलब 18 अक्टूबर 2024 को आपका 2024 को आपका एग्जाम शेड्यूल्ड रहेगा एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का। बट जो आपका एडमिट कार्ड है वो क्या है, बिफोर एग्जाम। जी बच्चों, जो आपका एक्चुअल एडमिट कार्ड होता है डाउनलोड करने के लिए, वो सिर्फ 2 से 3 दिन पहले ही आता है। 2 से 3 दिन पहले, मतलब जैसे आपका 18 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, तो 15 अक्टूबर को आपको वो एडमिट कार्ड प्रिंटेबल डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, जिसे आप कलरफुल लेकर जाओगे एग्जाम सेंटर। बट अब क्या होता है कि एयरफोर्स में 10 या 15 दिन पहले, 10 से 12 दिन पहले आपको उस एग्जाम सेंटर की सिटी बता दी जाती है, ताकि आप अपनी ट्रेन वगैरह बुक करा सकें, आप अपना रिजर्वेशन करा सकें और टाइम से वहां पहुंच सके। जो एक्चुअल हमारा सेंटर का नेम होगा, उस सेंटर के नेम को वो सिर्फ 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ही बताएंगे, जो हमारे एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आएगा। बट आपको सिटी और डेट जरूर बताई जाएगी कि सिटी तो ये है और आपकी इस डेट को और इस शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम रहेगा। तो अब हम जानते हैं कि आपके एडमिट कार्ड कब आ सकते हैं, वो मतलब स्टेटस कब आ सकता है, कि कब आपको ये पता चल सकता है कि सिटी का नाम क्या, हमारा एग्जाम किस सिटी में होगा। तो पहले ये जान लीजिए, जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त, फॉर्म फिल के टाइम पर जो आपने सिटी सेलेक्ट की होंगी, आई थिंक आपने 3 सिटीज सेलेक्ट की होंगी, और उन सिटीज के अलावा किसी में भी आपका सेंटर नहीं जाएगा, चाहे आपने 3 सेलेक्ट किए हो, चाहे आपने 5 सेलेक्ट किए हो। तो इन थ्री जो आपने सेलेक्ट किए, इन सिटीज के अलावा कहीं भी आपका सेंटर नहीं जाने वाला। बट इनमें से भी किसी के भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि अपने फर्स्ट चॉइस पर, यदि अपने नियरेस्ट सिटी आपने सेलेक्ट की थी कि वहीं चला जाएगा, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले, ऐसा भी हो सकता है कि वो थर्ड को सिलेक्ट कर ले। बट जैसे हम डेट पर जाएं, तो प्रीवियस जो रहा है वो कम से कम 10 से 12 दिन के बीच में आपका एग्जाम सिटी आ जाती थी, एग्जाम सिटी आ जाती थी। बट यदि अगर हम अब लगाने लगे, तो 18 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, तो 18 अक्टूबर से मानकर चलिए आपको 5 से 8 के बीच में, 5 से 8 अक्टूबर के बीच में आपको एडमिट कार्ड में सिटी नेम जरूर पता चल जाएगा। ये श्योरिटी कह सकते हैं कि 5 से 8 दिन। बट उसके बाद बहुत कम दिन रह जाएंगे बच्चों, तैयारी करने का सही समय है। अब मैं बताता हूँ आप अपने फेज 1 को किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से आप आने वाले टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इंग्लिश की अपडेट दे देता हूँ। यदि आप मेरे साथ में पर्सनल मेंटरशिप में ऐड होना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए और बता दीजिए कि सर मैं एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बट मेरे साथ एक वादा कीजिए, आपका अगला मैसेज ये भी आना चाहिए कि सर आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ऐड कर लीजिए और मैं पूरी मेहनत लगा दूंगी या लगा दूंगा तैयारी करने में। बट मुझे याद रखना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बस इसकी कॉस्ट इतनी रहेगी कि आपकी मेहनत, आपकी हार्ड वर्किंग, मुझे आपकी हार्ड वर्किंग चाहिए, ताकि आप अपना फेज 1 एग्जाम क्लियर कर सके और मैं आपके लिए फेज 2 में जीडी की और फिजिकल की तैयारी करा सकूं। तो आप मुझसे वादा करो कि हाँ मैं पूरी मेहनत करूंगा सर, बस आप मुझे ऐड कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको अदर सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो और साइंस हो, फिजिक्स हो, किसी भी हो, सबके नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, मॉनिटर करता हूँ कि आपने मॉक टेस्ट लगाए या नहीं लगाए। और आपको इंग्लिश, चाहे आपकी एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो, एक चीज कॉमन है, इंग्लिश।
तो जो 20 मार्क्स की इंग्लिश आने वाली है, तो उसमें आपसे वादा है कि 18 प्लस आप गेन कर सकते हैं सिर्फ इस चैनल को फॉलो करके, क्योंकि यहाँ पर देखिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आपको वोकैब की क्लास अवेलेबल है, आपके लिए कॉन्सेप्ट की क्लास अवेलेबल है, और प्रैक्टिस के लिए टॉप 100 क्लास अवेलेबल है, और लगातार क्लासेस आ रही हैं सिर्फ एयरफोर्स एक्स और वाई को टारगेट करते हुए। तो मैं आपसे यही वादा कर सकता हूं कि आपका एग्जाम फर्स्ट फेज 1 कैसे क्लियर हो सकता है। तो देखिए, आपको डिवाइड करना होगा कि आपका ग्रुप क्या है, एक्स वाई है, एक्स है या वाई है, या फिर एक्स वाई बोथ है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों की ही तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं दोनों के लिए भी बता देता हूँ और एक्स वाई के लिए भी अलग अलग बता दे रहा हूँ। देखिए, एक्स ग्रुप में जब हम पार्ट डिवाइड करेंगे तो इंग्लिश, मैथ, और मैथ भी कौन सा, जो आपने 11th 12th या फिर एनडीए के लिए पढ़ा होगा, और उसके बाद आती है फिजिक्स। तो ये तो होती है 20 मार्क्स की, ये 25 और ये 25। अब मैं आपको बता दूं, जो इंग्लिश है उसमें तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और फॉलो करते हैं तो आपके 18 प्लस कहीं नहीं गए, बस आपको शिद्दत से याद करना होगा, पढ़ना होगा, फॉलो करना होगा, ठीक है। और कुछ भी पीडीएफ चाहिए आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय सचिन तोमर, इसे ज्वाइन कर लीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में, बस टच करके आपको वहां पर ज्वाइन करना है। तो 18 प्लस आपको इंग्लिश में। और यदि बच्चों एक बात सोचो कि इंग्लिश में यदि चाहे आप वाई ग्रुप में हो चाहे एक्स ग्रुप में, तो दोनों की ही इंग्लिश 20 मार्क्स के आने वाले। तो यदि आप 18 प्लस ले आते हो तो कितना फायदा होगा आपको सिर्फ इसमें। यदि मैथ में भी 10 और 10 आ जाते हैं तो देखिए 38 बन रहे हैं आपके, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स है इस टाइम पर, क्योंकि 22 पर ही कट ऑफ जा रही है, 22-25 पर ही। तो आप चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, आपका आराम से कट ऑफ निकल जाएगी। और 40 प्लस का टारगेट तो मैंने वैसे ही बताया था, ऐसे ही एक्वायर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, मैथ में आपको सिर्फ 20 मिनट मिलेंगी, तो सारे नहीं करने, बस 20 मिनट में कोशिश कीजिए कि 15 प्लस आप सही कर ले, इतनी मेहनत कीजिए। फिजिक्स के नोट्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैथ के भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, सिर्फ किसमें, मेंटरशिप ग्रुप में। और फिजिक्स में आप सिर्फ 10 प्लस का टारगेट लगा लीजिए, यदि ये इतने भी आगे तो भी बहुत है। फिजिक्स में जैसा आप सभी को पता होगा बहुत हार्ड है। उधर ही आते हैं हम रागा के लिए, क्योंकि वाई ग्रुप में इंग्लिश तो मैंने बता दी, रागा आती है 30 मार्क्स की 25 मिनट्स में। तो इसमें आप टारगेट लेकर चलिए भाई 20 प्लस लाए, क्योंकि 20 प्लस आने पर ही 40 के आसपास बनेंगे, जिससे आप जो आपकी पीएसएल है और आपकी एनरोलमेंट लिस्ट है उसमें आसानी से आपका नाम आ सके और आपके ज्वाइनिंग हो सके। तो यदि आप फाइनल मेरिट में अपना नाम आवान चाहते हैं तो आपको फेज 1 में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। तो आप इतनी तैयारी कीजिए, क्योंकि आप 15 टू 16 डेज रह रहे हैं, और पूरी शिद्दत से बस रिवीजन कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सकता हो उतना कीजिए, चाहे वो एक्स ग्रुप के लिए हो चाहे वाई ग्रुप के लिए हो। बस आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, ना आप ज्यादा कोर्स पर डिपेंड रहिए कि डेली 10-10 घंटे की आप क्लासेस देख रहे हैं, बहुत बेकार करते हो आप, और 12-12 घंटे की मैराथन देख रहे हो, आप ये मान लो बर्बाद कर रहे हो उसको। तो आप 1 घंटे की, जब आप 10-20 से 30 मिनट की वीडियो में उतना कंटेंट ले सकते हैं जितना आप 12 घंटे की ले रहे हैं, तो क्या ही क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो कंसाइज वे में कुछ चीज पढ़िए ताकि आप अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना फेज 1 क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपके लिए ग्रुप डिस्कशन हो चाहे फिजिकल हो, सबके लिए मेंटरशिप अलग से लेकर आऊंगा। बट पहला पड़ाव तो आप पास कीजिए, और वो है आपका फेज 1 एग्जाम। तो यदि आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए और अपडेट चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, इंग्लिश बाय सचिन तोमर। और यदि कोई भी डाउट हो, सब्जेक्ट वाइज हो, किसी भी तरीके से हो, आप मुझे बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।